हम्म, तो मैंने जितनी भी चीजें तुम्हारी नोट की है यहाँ पे, ठीक है, उस सारे के सारे चीज का बस एक सार बनता है कि जो प्रॉब्लम तुम्हें फेस हो रही है, वो प्रॉब्लम हर किसी को फेस होती है। ठीक है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, किस चीज को चूज करूं, कॉलेज के 4 साल बाद क्या होगा, और क्या मैंने ये कॉलेज लेकर सही डिसीजन लिया है, ये सब चीजें क्वेश्चंस आते हैं सबके पास। ठीक है, इनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार ये कॉलेज ही खराब है, या फिर मैं ये छोड़ के ये कर लेता हूँ। ये सब चीजें उस प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम जो रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है, उससे बचने के तरीके हैं ये। तुम्हारा प्रॉब्लम है ये कॉलेज, और ये ना पता होना कि क्या तुमको ये कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्यों ये आईटी आईटी में बीटेक करना था। ठीक है, एंड इसके बाद तुम्हें क्या करना था आगे, कि क्या सोचा था तुमने कि तुम बीटेक में आईटी में बीटेक कर लोगे, एंड 4 साल बाद क्या होगा। क्या उन उन रिलेटिव्स ने तुम्हें बताया था कि क्या करोगे तुम आगे चल के। मतलब कॉलेज वालों ने जो बताया था वो। जिसने तुम्हें बोला कि ये आईटी करो, बीई आईटी करो। मतलब 4 साल बाद, अब अगर मतलब मैंने आईटी की, आईटी या सीएस ब्रांच मेरी है, तो मुझे 4 साल बाद एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, जिससे मैं मतलब एक मतलब 7 8 to 10 लाख पर मंथ, मतलब मिल पर ईयर का, मतलब मुझे मिल जाएगा पैकेज 8 to 10 लाख या फिर 6 to 7 लाख स्टार्टिंग में। और मतलब मैं धीरे धीरे मतलब बढ़ते जाएगा, फिर मतलब एक स्टेबल हो जाऊंगा मैं फाइनेंशियली तो जिसने ये तुम्हें एट द एज सजेस्ट किया ऑफ। था, जिसने ये तुम्हें सजेस्ट किया था, उसने उसको उसने बीटेक करी है आईटी से या सीएसई से। एक्चुअली ये मुझे मेरे क्लास के टीचर्स ने सजेस्ट किया था, जो मतलब मैंने जो 11 12 में हम क्लास लगाते हैं सीईटी के लिए, जेडबलई के लिए, तो मतलब उनके वो टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये कॉलेज लो, ये कॉलेज से मतलब तुम्हें अच्छा बाद में पैकेज मिलेगा, आप मतलब तुम स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, ओके। जैसा तुम्हारा कॉलेज है वैसे में तुमको जो है 3.5 3.6 मिनिमम मिलेगा। ठीक है, हाँ टीसीएस में। भैया, मतलब ना मेरा मुझे ना भैया एफर्ट्स देना है, मुझे करना है भैया कुछ तो भी, मतलब मेरा मैं बहुत मतलब मैं अभी सोच भी वो मैं बहुत सोचता हूँ इस बारे में, तो लेकिन मुझे ये फिक्स नहीं हो रहा कि मतलब मैं एफर्ट्स कहाँ पे लगाऊं मेरे। ओके। और हाँ, तुमने जो बताया ना भैया कि हाँ मैं मतलब मेरा अभी कुछ फिक्स नहीं है, मैं सिर्फ मतलब तुमने जो बताया अभी मुझे, मतलब हाँ मैं उसमें वो एग्री कि मैं नहीं, मैं मतलब मैंने टाइम वेस्ट किया वो टाइम पे भी, तो मतलब मुझे अभी स्टार्ट करना है, मुझे मतलब मुझे ये नहीं समझ रहा कि मैं मेरे एफर्ट्स कहाँ पे लगा। ठीक है, गुड। अब तुम सही ट्रैक पे आ रहे हो, सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्वेश्चन ये ना था कि तुम्हें ड्रॉप करना है या नहीं करना है, क्वेश्चन ये था कि तुम्हें करना क्या है, कहाँ पे एफर्ट डालने हैं। तुमने अच्छा किया, तुमने वीडियो एडिटिंग ट्राई कर ली, तुमने ब्लॉगिंग ट्राई कर ली, तुमने दोस्त से देख लिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पूछ लिया, वॉइस से तुमने कि क्या होता है, राइट। तुमने C++ सीख ली, मतलब बेसिक सीख लिया। 3 4 और चीजें सीख देखी होंगी तुमने कि होता क्या है वो, और तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हें करना क्या है अभी, राइट। तुम्हारी वीडियो स्टक हो गई है। हाँ, अब बोलो। हाँ भैया। हाँ हाँ नहीं नहीं, तो वो नेटवर्क इशू हो गया था। कोई नहीं, हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बोल रहा था कि ये सब, ये जो भी सब तुमने ट्राई किया ये करने का, जितने भी टाइम तक तुमने किया होगा, हम्म। अच्छा था, तो उनमें से तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि तुम्हें ये करना है। हाँ हाँ, मतलब मुझे ये नहीं हुआ फिक्स कि मैं ये साइड पे मतलब मेरा करियर में ये मतलब ये मुझे करना ही है अभी लाइफ में। मैं बस एक घूम रहा था, मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं सिर्फ देख रहा था कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं, मतलब मैं एक नोट डाउन कर रहा था। उसे डिस्ट्रैक्शन मत बोलो, दैट वाज नॉट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है कि जब तुम अभी जो कर रहे हो ना, कि तुमने लिखा नोट डाउन, ये नोट डाउन वाली जो बात है ना, अच्छी लगती है कि लोग हम्म। बोलते हैं कि यूट्यूब पे तुमने सुना होगा कि वो जो भी आइडिया आ रहा है उसको नोट डाउन कर लो, अपना प्लान्स बनाओ, ये बनाओ। ये कभी काम नहीं करता। ठीक है, तुम 10 चीजें नोट डाउन कर दोगे, तुम्हें खुशी इस बात से हो जाएगी कि तुमने नोट डाउन किया है, और उस खुशी से जो डोपामिन रिलीज होगा, वो तो यूज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक्शन होगा ना, उसके लिए तुम्हारे डोपामिन बचेगा ही नहीं। डोपामिन से होती है मोटिवेशन। ठीक है, कुछ करने की इच्छा आती है। अगर मैंने अभी ये सोचा कि जिम करते हैं, और मैंने 6 मंथ की जिम की मेंबरशिप ले ली, ठीक है, मुझे इसी बात से सिर्फ खुशी हो जाएगी कि मैंने 6 मंथ की जिम मेंबरशिप ले ली, अब हर दिन सुबह उठ के जाने की जो मोटिवेशन है ना, वो मुझ पाएगी नहीं, राइट। क्यों, मैं सोचूंगा कि यार 6 महीने की है, मेरे तो पैसे जा रहे हैं, आज ही जाऊंगा कल चले जाऊंगा, एक हफ्ता छुट्टी ले लेता हूँ, बाद में कर लूंगा। ठीक है, यही तुम्हारे साथ हो रहा है।
तुमने तुमने कहा कि तुमने रोड मैप्स बनाए हैं, तुमने सारे लर्निंग रिसोर्सेज का एक यूट्यूब में सेव किया होगा प्लेलिस्ट, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीजें सेव्ड होंगी, राइट? तुम उन्हें देखने कभी जाओगे नहीं, तुम्हें बस इसी से खुशी होगी कि तुमने सेव किया है। सेव किए, हाँ। 2016 से मेरे इंस्टाग्राम में आई थिंक 5-6 हजार वीडियो सेव्ड है। मैं आज तक 2016 से 2024 हो गया है, मैं आज तक दोबारा नहीं गया उसको देखने के लिए। मैं बस ये खुश होता रहा सोच के कि यार मैंने ये सेव करी है, मेरे को 2016 से मैं पाइथन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, 2023 में आके मैंने सीखी। ठीक है। और मैंने सीखी क्यों? क्योंकि मेरे इंटरव्यू में पाइथन आने वाली थी, और तब जाके मैंने वो एक हफ्ते में सीखी। समझे? जो चीज मैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 साल नहीं सीख पाया, वो चीज मैं एक हफ्ते में सीखी। क्यों? क्योंकि अब मेरे को जरूरत थी उस चीज की। तो पहले चीजों की जरूरत बनाओ। तुम्हारे पास जरूरत क्या है इस टाइम? तुम ड्रॉप ले रहे हो क्योंकि तुमको जरूरत ही नहीं है उस डिग्री की, क्योंकि तुमको जरूरत ही नहीं है कुछ कमाने की इस टाइम, राइट? मुझे जरूरत थी हाँ क्योंकि मेरे घर में कोई कमाता नहीं था। ठीक है। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी थी, और वो जैसे भी करके फीस देती थी, तो मेरे को बार बार बोलती रहती थी कि अब कॉलेज कितना बचा है, अच्छा ये एक और सेम है, एक और सेम के बाद एक और सेम आते रहेगा। ठीक है। और मैं वो सुन सुन के पक गया था, तो मैं छोड़ दिया। बट मैं ऐसे नहीं छोड़ा कि भाई यूं ही छोड़ दिया। ठीक है। ये बीटेक करने से पहले मैं डिप्लोमा किया था। 2016 से 2019 तक मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। सेकेंड ईयर में जॉब करने चला गया था। मेरा प्लेसमेंट हो गया था सेकंड ईयर में, आइडियली थर्ड ईयर में होता है बट मेरा सेकंड ईयर में हो गया था। मैं उस पहली जॉब को एक हफ्ते, एक महीने में छोड़ दिया था। ठीक है। मैं वो क्यों छोड़ा? मैं जब वो जॉब करने गया, मेरा भी 2016 जब मैं 12th में था ना, 11th 12th में सबको कहता था स्कूल में कि मैं बिजनेस करूंगा, आई विल बी अ बिलियनरी, एंड मैं भी इलॉन मस्क और टोनी स्टार्क की तरह बनूंगा। ठीक है। फिर मैं 2016 में कॉलेज में आया, मैंने सोचा कि ओके, अभी मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करके मैं सीख जाऊंगा सब कुछ करना, एंड देन आई विल डू समथिंग। मैंने इंजीनियरिंग करना स्टार्ट किया। पहले ईयर में जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है वही मेरे पास भी सब्जेक्ट है डिप्लोमा में। सेकंड ईयर में आके इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट आए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आया, एंड देन मेरी जॉब लग गई, मैं जॉब करने चला गया। वहां पे मैंने देखा कि जो बंदा मेरा सीनियर है, उसने बीटेक करी हुई थी, और वो भी रो रो के काम पे आ रहा था। वही बोल रहा था कि यार मैं घर कब जाऊंगा, ये है एसी के कमरे में बैठ के भी दे यूज टू से कि कब छुट्टी होगी, कब दिवाली की छुट्टी आएगी, कब ये होगा। तो मैं देखा कि यार ये बंदा बीटेक करके यहाँ पे बैठा है, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, डिप्लोमा में 3 साल का कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा बीटेक 3 साल का होगा क्योंकि लिटल इंडी हो जाती है। ठीक है। टोटल 6 साल बाद मैं इसकी पोजीशन में पहुंचूंगा। वो भी डायरेक्टली नहीं पहुंचूंगा, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसकी पोजीशन पर पहुंचूंगा। तो टोटल कम से कम मेरे को 7 साल लगेंगे उसकी पोजीशन में पहुंचने के लिए। और वहां पे वो बंदा खुश नहीं है, तो मैं क्यों अपने 7 साल वेस्ट करूं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के लिए, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि वही खुश नहीं है, राइट? इस चीज को देखने के दो तरीके हैं। वो खुश नहीं है वहां पे क्योंकि उसके लिए वो जगह बनी ही नहीं है। मैंने देखा कि वो खुश नहीं है, तो क्या पता मैं खुश हो जाता उस जगह पे, राइट? मे बी मुझे एसी के कमरे में बैठना पसंद है, मुझे कुर्सी में बैठ के काम करना पसंद है, उसको नहीं है, उसको जो है जंगल में जाके काम करना पसंद है, बाहर काम करना पसंद है। तो उस जरूरी नहीं है कि किसी एक को जो चीज अच्छी ना लग रही हो वो तुम्हारे लिए भी अच्छी ना हो। पहला पॉइंट, ठीक है? तो किसी और को देख के या किसी और को सुन के ये मत सोचो कि तुम्हें भी वो चीज करनी चाहिए। तो वो मैंने एक महीने में जॉब छोड़ी, मैं वापस आया, कॉलेज नॉर्मली जो कंटिन्यू हो रहा था वो हुआ। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरी बैकलॉग आ गई थी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। 2019 में मेरे को बीटेक ज्वाइन करना था, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि बैकलॉग थी। वो बैकलॉग क्लियर होने में 2 महीने लगे। इतनी देर में नेक्स्ट कॉलेजेस के एडमिशन बंद हो गए थे। तो 2019 अगस्त से 2020 अगस्त, 1 साल तक मैं कुछ नहीं किया कॉलेज वाइज। 2019 से 2000 जब तक 19 खत्म हुआ दिसंबर तक, अगस्त से दिसंबर तक 2019 में मैंने मूवीज देखी, शोज देखे, सब कुछ किया। दिन भर में शोज, सीजन्स कंप्लीट करते रहता था बस। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया। फिर एक दिन अचानक से मेरे दोस्त का कॉल आया कि यार उसका दोस्त है जिसको कुछ चीज की स्टार्टअप कर रहा है, वो उसको एक बंदे की जरूरत है जिसको ये आता हो। मैंने कहा हाँ मेरे को आता है, मेरे को नहीं आता था। मैंने कहा मुझे आता है। एंड मैं यूं ही चला गया किसी कैफे में काम उसको सीखने के लिए। कैफे में बैठ के मैं यूं ही रिसर्च कर रहा था उस चीज के बारे में। वो चीज थी एसईओ। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, मैं वो सीखने के लिए चला गया। एंड वहां पे मुझे एक बंदे ने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए वो एक ऐप बना रहा है अपने रेस्टोरेंट के लिए, तो मैं क्यों ना उसके साथ काम करूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से रैंडमली यू विल सी कि मैं नहीं करना चाह रहा था कुछ, चीजें होती गई अपने आप। ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ। उसके बाद 2020 में उसके स्टार्टअप को मैंने ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। और एक महीने में मैं को फाउंडर बन गया क्योंकि आई वॉज गिविंग हिम आइडियाज इनपुट्स जो कि उसको नहीं पता थे।
देन ही सेड कि साथ में मिलकर बना लेते हैं। हमने किया, हमने अपने टाउन में दो स्टार्टअप किए, एक फूड डिलीवरी का किया, एक ग्रोसरी डिलीवरी का किया। एंड हम महीने के 3 लाख रुपए आराम से कमा रहे थे। ठीक है। वो स्टार्टअप मैंने 1 साल तक चलाया, 2021। हाँ 2000 जो 21 आया था, उसमें जाके मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया फिर। ठीक है। एंड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कोई एक्चुअली 2020 अगस्त में एडमिशन लिया था, कोरोना था उस टाइम, तो कॉलेज नहीं जा पाया, मैं ऑनलाइन चल रहा था। तो मैंने भी सोचा कि यार मेरे को करना था, मेरे को मैं एलपीयू से कर रहा था बीटेक, मुझे करना था, वही मैं चाहता था। ठीक है, लाइक द होल पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग टिल दैट पॉइंट ये था कि मैं बीटेक करूं मैकेट्रॉनिक्स में, क्योंकि मुझे रोबोटिक्स में जाना था। मैं वो करने के बाद जब मैं देखा कि सब्जेक्ट क्या है, तो मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं आया। ठीक है। मैथ्स थी, मुझे मैथ्स नहीं पसंद। इंग्लिश थी, तो वो इंग्लिश मेरे को लगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इतनी मेरे को आती थी और वो सीखने में जरूरत नहीं थी। ठीक है। बट मैं एनी में करता गया, ऑनलाइन था, मैंने चीटिंग वगैरह करी, मैं पास हो गया। ठीक है, किसी में फेल भी हो गया था, बैकलॉग आ गई थी उसमें। बट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी मैं साइड वाइज एक दूसरा स्टार्टअप मैंने ज्वाइन किया, वो एडटेक स्टार्टअप था। वो मेरे को ट्विटर पे मिला बंदा जो कि एक स्टार्टअप बना रहा था, मैंने सोचा था सेम आइडिया, मैंने उसको मैसेज किया कि देख मैंने भी आइडिया सोचा, मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर रखा था उस आइडिया की कैसे करके क्या क्या करना है। मैंने उसको भेजा, उसने बोला कि चल साथ में काम कर लेते हैं। फिर मैं उसके साथ साथ में काम करने लग गया और उसके स्टार्टअप में ज्वाइन हुआ। ये मेरी थी तीसरा जॉब। ठीक है। देन उसके बाद मैं 1 साल उसके बाद काम किया। फिर मैं बैंगलोर चला गया। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी, तो मैं बैंगलोर चला गया। बैंगलोर जाने के बाद उसने मुझे संभाला वहां पे बैंगलोर में, क्योंकि मेरे पास तो पैसे था नहीं। इवन दो मैं इसके स्टार्टअप में काम कर रहा था, बट वो मुझे 10,000 रुपये दे रहा था बस, और 10,000 रुपये में तुम बैंगलोर में नहीं रह सकते। उसके साथ काम करने का मैंने बैंगलोर में और जगह देखा, मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करी। दूसरी जॉब जब मैंने ज्वाइन करी तो एक्चुअली उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, उस टाइम मैं छोड़ने की सोच रहा था। ठीक है। अ, मैंने बीटेक इसलिए छोड़ा था, पहला पैसे की वजह से, दूसरा इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरा किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गई थी। ठीक है, और मेरा मूड खत्म हो गया था कि भाई मेरे को नहीं करना भी है बीटेक वाला, इस चीज में नहीं करना। तो मैंने दूसरे बंदे से बात करी जिसको मैं जानता था कॉलेज से ही। ठीक है, वो सीनियर था वो। अब वो किसी और जगह कंपनी में काम करता था, तो मैंने बताया कि मैं बीटेक में मैं ड्रॉप आउट ले रहा हूँ, एंड ये है, व्हाट डू यू से। जैसे तुम मेरे सजेशन ले रहे हो वैसे ही उसने मैंने उससे सजेशन लिया, एंड उसने कहा कि ठीक है तुम ड्रॉप आउट ले लो। और वो मुझे जानता था कि मैं कैसा, हाउ डू आई थिंक, दैट इज व्हाट मैटर्स। मेरे स्किल सेट अलग चीज है, यू कैन लर्न स्किल सेट, यू कैन लर्न एनी स्किल, बट हाउ डू यू थिंक, ये सोचना, ये करना मुश्किल होता है। ठीक है। सेम स्किल सेट एक नॉर्मल बीटेक के बंदे पे भी होगा, सेम स्किल सेट एक आईआईटी वाले बंदे पे भी होगा। दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा वो ये डिपेंड करता है कि दोनों में से अलग कौन सोचता है। ठीक है। अभी ये उसके बाद उसको उससे बात करने का उसने कहा कि ठीक है, उस जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो भी एक स्टार्टअप ही था बट थोड़ा बेटर था। तो मैं वहां चला के काम करने के लिए मैंने वहां पे काम किया मुंबई में। उस वाले स्टार्टअप को भी मैंने कुछ टाइम काम किया, फिर मैं उसको छोड़ के वापस बैंगलोर आ गया। बैंगलोर में मैंने दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन किया। उस स्टार्टअप को मैंने 3 दिन में छोड़ा था। ठीक है। यूट्यूब में नाम नहीं लूंगा उसका, बट उसको मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका वर्क कल्चर टॉक्सिक था। ठीक है, कि कोर्सेज बेचो एंड और कुछ नहीं, बस बच्चे के बारे में नहीं सोचना, बच्चे कौन सा कोर्स खरीद, पाइथन का 500 रुपए का कोर्स 5,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, द होल स्टार्टअप वाज अबाउट सेलिंग द कोर्स। तो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने 3 दिन में छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा ज्वाइन किया। उसी स्टार्टअप में क्या हुआ कि मैंने 1 महीना काम किया, मैंने 2 लोगों को हायर किया था, और जो भी अच्छा करता वो उसको चूज करते हैं। उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया करने के लिए, and उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे जरूरत थी किसी और से कोऑर्डिनेट करने की, जो मेरे से कोऑर्डिनेट कर नहीं रहा था, तो मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाया। एंड मेरी भी गलती है क्योंकि मैं उस पोजीशन पे था, तो मुझे वो स्किल सेट आना चाहिए था कि कोऑर्डिनेट कैसे करना है, दूसरे से काम कैसे निकलवाना है। बट मैं नहीं निकलवा पाया, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। 1 महीने में वहां से फायर हो गया। ठीक है, हो गया तो हो गया। ठीक। देन मैंने दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन किया, एडटेक स्टार्टअप ही था। एंड उस स्टार्टअप में फिर मैंने लगभग 1 साल तक काम किया हुआ। एंड उसमें 1 साल तक काम करने के बाद अभी मैं जिस करंट कंपनी में हूँ, उस कंपनी में मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी है, अगेन नाम नहीं लूंगा, यूएस बेस्ड एमएनसी है जिसमें मैं सॉफ्टवेयर रोबोट्स बनाता हूँ। ठीक है, ऑटोमेशन के अंडर आई बिल्ड सॉफ्टवेयर रोबोट्स। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 10,000 से कमा रहा था। नाउ अभी मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा अच्छा कमा रहा हूँ या फिर बहुत वो कमा रहा हूँ, बट इनफ कमा रहा हूँ जितना बीटेक जिन लोगों ने किया था मेरे ही ब्रांच से, वो लोग बीटेक कंप्लीट करने के बाद भी जो कमा रहे हैं मैं उनसे ज्यादा कमा रहा हूँ। ठीक है, करेंटली दैट इज अ सक्सेस मैट्रिक्स फॉर मी। करेक्ट। बट अभी हाँ मैं हाँ आगे हाँ। यहाँ से कहाँ जाता हूँ,
वो लोग मान लो, लेट्स से वो लोग बीटेक कंप्लीट करने के बाद 40,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, मैं 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अभी मे बी वो बंदा जो बीटेक वहां से कंप्लीट किया होगा अभी 40,000 कमा रहे हैं, अगले साल में भी 80,000 कमा ले। और मैं ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि भाई मैं तो 50,000 कमा रहा हूँ, उसे 10,000 कमा रहा हूँ ज्यादा, मैं तो सक्सेसफुल हो गया। और मैं सोचना ही बस यही था कि सोच सीमित हो गई मेरी, मैं आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो बंदा निकल गया हाँ आगे। अब तुम किसको कहोगी कौन सा सक्सेसफुल है कौन सा नहीं है? तुम उसको कहोगे सक्सेसफुल, बट अभी प्रेजेंट में मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, राइट? तो सक्सेस इज अ हाँ हाँ मैटर हाँ ऑफ टाइम, टाइम फ्रेम। तुम अभी देख रहे हो, अभी प्रेजेंट में तो मैं हूंगा, कल वो हो जाएगा, परसों मैं वापस हो जाऊंगा, राइट? तो ये सब चीजें बोलने का मतलब ये है कि जो तुम बोल रहे हो कि तुम पूरे हार्ड वर्क से सारा फोकस दे दोगे अपने पे, फोकस हार्ड वर्क हमेशा काम नहीं करता। 99 केसेस में हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, इंडिया में जो है करोड़ों लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो लेबर ही होंगे। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क लेबर करता है, राइट? हाँ करेक्ट। हाँ हाँ लेबर तो बिलियनर ही नहीं बनता ना, लेबर करोड़पति नहीं बनता मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी बन जाते हैं जो अलग हार्डवर्क करेगा, ठीक है, सोच अलग होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी हार्डवर्क नहीं किया। आई वॉन्ट से कि जो भी मुझे अचीव हुआ है, मैंने दिन रात एक कर दी होगी, मैंने दिन रात पढ़ाई करी होगी, नहीं करी मैंने ऐसे कुछ। ठीक है, इट वॉज ऑलवेज अ मैटर ऑफ चांस एंड अ मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मुझे जो मिल रहा था मैंने एक्सेप्ट किया। मैं ये नहीं बोला कि यार नहीं मैं 10,000 रुपये की जॉब नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं बोला कि यार 10,000 के बाद मैं डायरेक्ट 50 में जाऊंगा, नहीं, मेरे को 30 की मिली मैंने 30 की करी। उसके बाद मेरे को वापस 20 की मिली मैंने 20 की भी कर ली। फिर मेरे को 50 की मिली, मैंने हाँ बोला मैं कर लूंगा, राइट? लेकिन मेरे को मिल रहे थे, चांसेस थे, राइट? ये बाय चांस मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, आई ग्रैब देम। ठीक है, तुम्हारे केस है, व्हाई एम टेलिंग यू दिस इज, तुम अपॉर्चुनिटीज को बंद कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम कॉलेज छोड़ दोगे और फिर तुमको अचानक से चीजें आने लग जाएंगी, तो वो गलत सोच है। करेक्ट। तुम्हें, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, और मेरे घर से आराम से पैसे आ रहे होते हैं 50,000 रुपये पर ईयर के, मेरी फीस निकल रही होती, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को मेरे कमरे का किराया नहीं सोचना पड़ता, मेरे को मेरे खाने पीने का नहीं सोचना पड़ता, मैं कॉलेज कर लेता। ठीक है, स्टार्टअप कॉलेज में करने के लिए मुझे जो है वैसे ही लोग चाहिए, दैट इज ट्रू। तुम अकेले कॉलेज में स्टार्टअप नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं तुम्हें डिमोटिवेट तुम कर सकते हो, ठीक है, बट अगर इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिग स्टार्टअप, तुम्हें वो लोग चाहिए अपने साथ के लिए, क्योंकि यू कैनॉट बिल्ड एन ऐप, यू कैनॉट बिल्ड अ वेबसाइट अपने से नहीं बना सकते, राइट? तुम्हें वो भी सीखना ही पड़ेगा, तुम सीख लोगे, इजीली सीख लोगे, बट करेंटली यू कैनॉट मेक इट, राइट? सेम केस मेरे साथ हाँ भी होता, मैं भी नहीं बना पाता। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं ये देखता कि भाई मेरे कॉलेज में जो कैरिकुलम है वो क्या है, मैं आगे क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, फिर मैं देखता कि ये बीई आईटी के बाद मैं कहाँ कहाँ जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं मेरे जैसे किसी से बात करता जो मुझे बताता कि भाई तुम्हारी कॉलेज की डिग्री डज नॉट मैटर, तुम बीटेक करने के बाद साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, तुम बीटेक करने के बाद नासा में भी जा सकते हो, तुम बीटेक करने के बाद झाड़ू भी लगा सकते हो। तुम्हें क्या करना है, बीटेक डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट? बट उन 4 साल में उस डिग्री के अलावा तुम क्या करते हो वो तुम्हें मैटर करता है, बिना डिग्री छोड़े। ठीक है, ये नहीं कि तुम बोल रहे हो कि डिग्री छोड़ दूंगा तब मैं करूंगा, नहीं। ये जो तुम्हारे पास नेक्स्ट 6 मंथ है ना, 6 मंथ में इस बीटेक डिग्री के करते साथ साथ एक और चीज कर लो बस। कुछ भी चीज हो सकती हो, अपने स्टार्टअप का आइडिया जो सोच रहे हो उसका पायलट एमवीपी बना लो। जितने भी तुम्हारे पास 10-15 आइडिया है, कुछ किसी एक को सोचो, रिसर्च करो और उस पर काम करो, अपने डिग्री के साथ साथ, या फिर अपने डिग्री के साथ साथ जो तुम्हें नेक्स्ट चीज सोच रहे हो करने की। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक टर्म यूज किया, किसी ने तुम्हें, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बोला था कि तुम बीटेक कर लोगे, तुम्हारी जो है 8-10 लाख की सैलरी लग जाएगी और तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। करेक्ट। हाँ तुम स्टार्टअप करने जाओगे ना, तुम अगले 10 साल में फाइनेंशियली स्टेबल स्टेबल नहीं होगे। और तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने की पर जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा खड़े हैं। ठीक है, हाँ तुम्हें इस टाइम फाइनेंशियली स्टेबल होने की जरूरत, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ये सोचना है कि भाई तुम अपने अंदर स्टेबल कैसे होगे, वो चीज के लिए जो तुम्हें करनी है। ठीक है, मेरे पास 10 चीजें थी कि फाइनेंशियली स्टेबल होना, सपोर्ट करना खुद को, घर को, बाहर जाना, बाहर इन द सेंस घर से बाहर जाना, कि अगर मैं घर में रहता ड्रॉप आउट करने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाता, राइट? फॉर्चुनेटली मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी, फॉर्चुनेटली मैं बैंगलोर चला गया था, फॉर्चुनेटली मैंने सोचा कि मैं कहीं और जॉब ज्वाइन करता हूँ, बैठा नहीं रहता हूँ। सब कुछ फॉर्चुनेटली हो रहा था। तो वैसे ही तुम भी अपने फॉर्च्यून्स को देखो एंड फिगर आउट करो कि तुम्हें क्या करना है। अगेन तुम बोलोगे कि ये तो मेरे को ही पता था, तुम नई बात क्या बता रहे हो मेरे को? तुम्हें ही पता है कि तुम्हें कुछ फिगर आउट करना है, तुम्हें यही तो नहीं पता ना कि तुम्हें फिगर आउट हाँ क्या करना है। तो अपने ऑप्शंस देखो। मैं जो स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था, अगर तुमने वीडियो देखी होगी, तो आई वाज सेइंग कि मैं एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है,
मैं जो सेटअप बिल्ड कर रहा था वो यही था कि तुम्हारे जैसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उनकी हेल्प करना, कि भाई तुम कहाँ देखते हो अपने आप को 4 साल में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं देखते अपने आप को कहीं भी 4 साल में, उन्हें लगता है कि 4 साल बाद वो 8 से 10 लाख की जॉब करेंगे, बट कैसे करेंगे नहीं पता। ठीक है। तुम्हारे जैसे बच्चों की ही हेल्प करने के लिए आई वॉज बिल्डिंग द स्टार्टअप, कि तुम्हें काउंसिल करना, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम क्या कर सकते हो। दो तरीके हैं, या तो तुम्हें नहीं पता, देखो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, वो भी ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ में क्या करना है, वो भी ठीक है। दोनों ही केसेस में गलत नहीं, जरूर नहीं है कि तुम्हें अभी ही पता होना चाहिए। 80 साल की एज में भी लोगों को पता चलता है कि ओ, लाइफ में ये करना था, अब करूंगा। और 15 साल की एज में भी लोगों को पता चलता है कि लाइफ में ये करना था, वो कर लेते हैं। ठीक है। एक टाइम, एज मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि पता लगाना और तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें लाइफ में क्या करना है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर यू, जो तुम कर रहे हो। करेक्ट। हाँ तुम्हें ये तो श्योर है ना कि तुम जब ये बीटेक कर लोगे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बट हाँ अगर हाँ तुमने बीटेक छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। करेक्ट। और नई अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू तुम बीटेक करते हुए जो मेहनत कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि एक बेस लाइन है ये, इस बेस लाइन से तुम ऊपर जा रहे हो। बीटेक करते हुए 4 4 साल में तुम यहाँ पहुंचोगे, तो तुम्हें इस लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तुम ऐसे ड्रॉप लोगे ना, तुम यहाँ नीचे से स्टार्ट करोगे यहाँ पहुंचने के लिए। तो क्या ये लॉजिकली सही है कि तुम नीचे जाओ फिर ऊपर जाओ, क्योंकि तुम्हें पहुंचना तो वही है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है। एक स्टार्टअप हाँ सोच हाँ के, हाँ कि स्टार्टअप करूंगा सोच के ड्रॉप आउट लेना बहुत गलत है, तुमसे नहीं होगा। और लोग कहते हैं कि ना मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, यानी मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ, कि अगर तुमने बीटेक छोड़ा ये सोच के कि तुम स्टार्टअप तब करोगे, तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें करना है, तुम बीटेक के साथ करो। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ ही करो। जब प्रॉब्लम आएंगी एक्चुअल, तब जाके छोड़ना। ठीक है। उससे पहले मतलब अगर मेरा तुमने जब छोड़ा। बेस बताओ। हाँ मतलब मेरा मतलब स्टार्टअप जब मतलब ग्रो हो जाए और मतलब मैं अच्छी खासी मतलब वहां से मेरा एक अर्निंग सोर्स ग्रो, चालू हो तो उसके बाद में वो तो मतलब। ऑब्वियसली अच्छी खासी स्टार्ट हो जाएगी, तुम छोड़ोगे ही। अच्छी खासी भी नहीं हो रही है मानो, तुम वेट ही मत करो ना, तुम बिल्ड तो कर दो। टीम ले आओ, पहले हाँ आइडिया सोच लो, टीम ले आओ, और एमवीपी बना दो। एमवीपी का मतलब होता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। ठीक है। एक चीज जो तुम दिखा सको कि भाई ये है मेरा स्टार्टअप। अब देखो इसको, ये बन जाए, छोड़ दो बीटेक। ठीक है। जब तक ये नहीं बना ना, बीटेक में रहो। तब उसमें तुम्हारा फायदा क्यों होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक लॉजिकल रीजनिंग दूंगा, अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो ये पूरी मीटिंग जो मैंने ली है 1 घंटे की, वो कंक्लूड हो जाएगी। अभी मान लो कि तुम्हें एक नदी पार करनी है। ठीक है। तुम्हें स्विमिंग करनी नहीं आती, लेकिन तुमने सोचा कि भाई मेरे को वहां तो पहुंचना है, तो तुम कूद गए नदी में, क्या होगा? एक तो मैं नदी के फ्लो के साथ बह जाऊंगा। मतलब मर अगर ये जाओगे और बेसिकली। हाँ हाँ मर है ना, जाऊंगा हाँ। मर जाओगे। दूसरा तरीका है कि तुमने साइड में देखा कि अच्छा वहां पे ब्रिज है, बट तुम सोच रहे हो कि नहीं यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है वहां तक जाने का, मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, मेरे को डर लग जाएगी अगर मैं ब्रिज से जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से वो चार, लेट से यहाँ से 10 किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ से तो 1 ही किलोमीटर है। तो तुम्हें हाँ तैरना नहीं आता, तो तुम यहाँ से जाओगे 1 किलोमीटर या वहां से जाओगे 10 किलोमीटर? वहां से जाऊंगा मतलब दस दस किलोमीटर ही किलोमीटर जाओगे, राइट। मेहनत लगेगी उसमें, ये होगा वो होगा, बट तुम वहीं से जाओगे कि तुम्हें पता है कि भाई सामने 100% फेलियर है। करेक्ट। बट अब तुमने सोचा कि तुम्हारा वहां पे जो है 1 किलोमीटर से तुम्हें जो नदी पार करनी थी, वो तुमने करनी थी पार इंटरव्यू के लिए, फॉर एग्जाम्पल वहां इंटरव्यू था तुम्हारा। तो तुमने सोचा कि यार मेरे को वहां 10 किलोमीटर से मैं जो जाऊंगा वो टाइम तो लगेगा, बट एक काम करता हूँ ना, मैं पढ़ते पढ़ते जाता हूँ, मैं जो है यूट्यूब पे लगा लेता हूँ, और मैं वो चीज याद करते हुए जाता हूँ जो मेरे को इंटरव्यू पूछने वाला है। तो तुम 10 किलोमीटर चले, तुम लेट्स से तुम्हें 3 घंटे लग गए चलते चलते, तो यहाँ से तुम्हें लगना था आधा घंटा। तुम 3 घंटे लेट हो, एक्चुअली तुम 2.5 घंटे लेट हो वहां पे। तो तुम 2.5 घंटे लेट हो, वहां पे पहुंच गए, और अभी भी इंटरव्यू चल ही रहे हैं। राइट, इंटरव्यू खत्म लेके बहुत सारे लोग आए थे, तो मैंने हाँ सोचा कि तुम्हें जल्दी पहुंचना है, बट तुम्हें वहां पे पहुंचने के बाद भी 2.5 घंटा वेट करना पड़ता। करेक्ट। तुम जो 2.5 घंटे यहाँ से वेट करके गए हो, और तुमने सुना है वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस, तो वहां पे इंटरव्यू देने बैठे, उसने वही क्वेश्चन पूछ लिए, तुम्हारा निकल गया इंटरव्यू। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज देखो, एक बंदा मर चुका है क्योंकि उसने सोचा कि भाई मेरे को टाइम हम्म बचाना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को जल्दी इंटरव्यू देने पहुंचना है। दूसरा बंदा ने इतना लंबा लिया है, जिसका क्लियर हो गया है, क्योंकि उसने जो लंबा उसका टाइम वेस्ट कर रहा था, वो टाइम वेस्ट करते करते वो कुछ नया कर रहा था। ठीक है। वो बंदे तुम्हारे केस में कैसा है, तुम सोच रहे हो कि तुम इंटरव्यू यानी कि टाइम वेस्ट ना करने के लिए बीटेक छोड़ दो, और फिर तुम कुछ करो। ठीक है। तो तुम नहीं हाँ करोगे, हाँ क्योंकि अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हें तुम काम कब करते हो जब प्रॉब्लम आती है, राइट। हाँ डॉक्टर के हाँ पास हाँ जाते हो जब तुम्हें बीमारी होती है।
तुम्हें अभी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि तुम्हारे पास बीटेक है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे पास बीटेक है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जब तुम्हारे पास बीटेक ही नहीं होगा ना, तो तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और ये नॉर्मल चीज है, ये होगा ही होगा, चाहे तुम कितने भी, अगर तुम अच्छे होते टाइम, ब्लंट बात बोल रहा हूँ, अगर तुम अच्छे होते टाइम मैनेजमेंट करने में ना, तुम अभी कर चुके होते वो चीज। तुम टाइम मैनेजमेंट करने में अच्छे नहीं हो, इसीलिए तुमसे नहीं हो रहा है। और जब तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम हो जाएगा तो वो तुमसे मैनेज होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास, जब तुम इतना सा टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, इतना कैसे कर लोगे। करेक्ट। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ही बात बता रहा हूँ। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं ये अपने पास्ट सेल्फ से कह रहा हूँ, जिसको ये प्रॉब्लम आई थी। अभी भी मेरा बहुत सारा टाइम है, ठीक है, मैं स्टिल उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं भी टाइम मैनेजमेंट करने में अच्छा नहीं हूँ। ठीक है। मैं इस टाइम अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, मैं साइड इनकम के लिए मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। उसके साथ मैं एमएमए भी करता हूँ। उसके साथ मैं रैंडम चीज भी कर रहा हूँ, 4-5 चीजें कर रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब मैं एक जो मैं साइड इनकम के लिए कर रहा था वो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। एंड मैं धीरे धीरे करके चीजें को कम कम करके अपना फोकस बढ़ा रहा हूँ। मुझे फोकस किस चीज पे करना है, सेम ऐसे ही तुम भी करो। बट मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास एक जॉब तो है, मैं इसलिए दूसरी जॉब छोड़ रहा हूँ। करेक्ट। अगर मेरे पास पहली जॉब ना होती, मैं दूसरी जॉब छोड़ता ही नहीं। मैं क्या करता, मैं देखता कि भाई मेरे को अब नेक्स्ट चीजें क्या है छोड़ने के लिए, जो कि मेरे पे यूजफुल नहीं है, या फिर मैं अपने एग्जिस्टिंग टाइम को ही ज्यादा यूटिलाइज करता। तो तुम्हें भी ऐसे करना है। तुम्हें जो ये दिख रहा है यहाँ पे, सुबह 6 बजे से तुम शाम के 6 बजे तक तुम देख बोल रहे हो मुझे कि तुम कॉलेज में हो, जबकि कॉलेज स्टार्ट होता है तुम्हारा 9 से 4:30। 9 बजे। राइट। 6 से 7, हाँ 7 से 8, 8 से 9, 6 से 7 तुम्हारा शावर वगैरह होता है। मैं, पता है, जब मैं 12th में था ना, मैं वॉशरूम मैं वॉशरूम में बैठे बैठे फिजिक्स के फॉर्मूले, छोटी सी बुक थी मेरे पास, मैं उसे पढ़ता रहता था। ठीक है। अभी भी व्हेन आई गो फॉर अ शावर, जो कि अच्छी चीज नहीं है, तुम्हें शावर में तुम्हें जल्दी जल्दी करना चाहिए, जल्दी जल्दी शावर लेना चाहिए, बाहर आना चाहिए, बट आई डू इज आई स्टिल, व्हेन आई गो टू अ शावर, लोग गाने सुन लेते हैं। मैं जो है कोई यूट्यूब की वीडियो लगा के देख लेता हूँ, एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं, कोई इंफोटेनमेंट वाली वीडियो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं वो लगा के आई टेक शावर। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, और मैं उस टाइम एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ, तो हो जाते हैं। जैसे कि अभी तुम मीटिंग से पहले आई वाज टेकिंग अ शावर, मुझे एक आइडिया आया कि आई शुड डू दिस इन माय स्टार्टअप। क्यों आया आइडिया? क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़की बता रही थी कि हाउ टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट और डीएसए कैसे करना है। तो उसी की वीडियो मैंने सुनी, मैंने सोचा कि यार ये आइडिया जो इसने कराया है, ये मैं अपने स्टार्टअप पे लगा सकता हूँ अपने बच्चों के लिए। ठीक है। तुम्हारे पास जो ये 6 से 7 का शावर का टाइम है, एक बुक लगा लो, ऑडियो बुक अपने मोबाइल पे, स्टार्टअप के बारे में। ठीक है। बहुत सारी ऑडियो बुक्स होंगी, वो लगा लेना, कि स्टार्टअप के बारे में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। 7 से 8 तुम्हारा ये टाइम है अपने रूम से बाहर निकलना, कॉलेज तक पहुंचना बस में। तुम्हें बाइक नहीं चलानी, तुम्हें साइकिल नहीं चलानी, तुम्हें पैदल ही चलाते हो, बस में चलाना है। उसमें चलते हुए कुछ देख लो। ठीक है। तो सुनो, देखो, पढ़ो, बुक ले लो, खरीदो, कुछ करो। 9 से 4:30 बजे का जो टाइम है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम जो है 100% पढ़ ही पढ़ते ही, तुम क्लास में हो उसमें, बट तुम पढ़ नहीं रहे हो, मुझे पता है। तुम्हें हाँ। भी पता है, राइट। वो तुम्हें चाहते हैं दोस्तों कि के तुम साथ मतलब टाइम। दोस्तों के साथ बात करो, वाह और उसको, यहाँ पे हाँ। एक रिवर्स चीज हो जाती है। तुम कॉलेज गए थे कि तुम्हें अच्छा साथ मिले दोस्तों का, कॉलेज में जाके तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो दोस्तों के साथ। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा तुम्हारे कॉलेज में कितने बच्चे होंगे? अभी मतलब 300 to 400 है फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स। ठीक है, 400 बच्चे तुम्हारे फर्स्ट ईयर में होंगे, लेट्स से 200 बच्चे नेक्स्ट ईयर में, 300 बच्चे नेक्स्ट ईयर में, टोटल तुम्हारे उसमें 800 1000 बच्चे तो होंगे टोटल कॉलेज में, राइट। हाँ इन हाँ। 800 1000 बच्चों में तुमने कितने बच्चों से बात करी अब तक? अब तक 100 में भी 100। और इन 100 बच्चों में से क्या तुम्हें कोई भी नहीं दिखा जो कि तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाए? मतलब भैया, उनमें से मतलब ना मुझे है, मतलब बहुत बच्चे दिखे मुझे, लेकिन वो क्या करते हैं मतलब वो अभी, मतलब वो अपने अपने में कर, मतलब अभी मैंने उसको, मतलब मैंने ये किया तो मतलब एक्सप्लोर नहीं होना चाहते, वो अपना 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 रहते हैं, मतलब नहीं मैंने नहीं, वो ट्राई ठीक भी है, किया देखो, बहुत मतलब। जो अपना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि उनको चेंज करो, बस मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बंदा ढूंढो जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, या वो तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। ठीक है। मतलब मुझे ऐसे फ्रेंड्स बहुत मिले जो मतलब फ्रेंडशिप के लिए अच्छे, मतलब मतलब घूमने उतने फिरने के अगर लिए अच्छा है। अपन। हाँ हाँ हाँ, और मतलब बिहेवियर में मतलब मैंने कुछ बोला मुझे मदद करेंगे वो, लेकिन मुझे जो चाहिए मतलब वो वाले नहीं, वो वाला मतलब मुझे नहीं मिला ज्यादा। और मैं, हाँ, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी रहता हूँ मतलब कॉलेज में, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं देखो, होता हूँ, बात नहीं इंट्रोवर्ट करता हूँ इंट्रोवर्ट ज्यादा। मैं भी हूँ इंट्रोवर्ट, ऐसी बात नहीं है। आई एम ऑल्सो इंट्रोवर्ट। कॉलेज में मैं भी किसी को नहीं जानता, ठीक है।
क्योंकि मैं कॉलेज गया ही नहीं था, वो तो ऑनलाइन था कोरोना के टाइम पे। बट मेरे को मेरा जो को फाउंडर मिला वो मेरे कॉलेज में मिला था। ठीक है। कैसे मिला? मेरी क्लास में लेट्स से क्लास चल रही है, तो इवन दो आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गूगल मीट है, मेरे को आदत है गूगल मीट या फिर ऑनलाइन बात करने की। तो मैं क्लास में किसी चीज का आंसर दे रहा हूँ, किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दे नो क्योंकि ये बंदा अलग है। तो कैसे ना कहीं से अगेन बाय चांस मैं उसे मिल गया, वो मुझे मिल गया, एंड हमने स्टार्टअप बिल्ड कर लिया एक साथ। तुम्हारे कॉलेज में कोई क्लब्स वगैरह है? क्या? कोई क्लब वगैरह है तुम्हारे कॉलेज में, क्लब्स? हाँ, एक है, जीडीसी का एक क्लब है। हाँ, गूगल डेवलपमेंट वाला ना, डेवलपर वाला। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। उस क्लब में तुमने ज्वाइन किया? हाँ मतलब मैंने थर्ड ईयर, मतलब थर्ड फोर्थ ईयर के है, लेकिन ज्वाइन मतलब मैंने ना उस क्लब के जो मतलब है मेंबर्स, तो उनके साथ मतलब मैंने बात करी थी कि हाँ भैया मुझे ये कर, लेकिन वो ज्यादा मतलब कॉलेज में नहीं आते, वो मतलब इंटर, वो सिर्फ एग्जाम के टाइम में मिलते हैं, उनकी इंटर्नशिप चालू है, मतलब वो उधर ही बाहर ही रहते, कॉलेज में नहीं आते ज्यादा। सिर्फ मतलब कुछ ओकेजन हो तो ओके। तभी के टाइम मतलब आते हैं हाँ, कॉलेज। मैं समझ गया। ओके ओके, ठीक है। जो तुम स्टार्टअप की बात कर रहे थे, तुम्हें किस में स्टार्टअप करना था? नहीं, मतलब भैया मैंने कुछ मतलब एक गोल सेट नहीं किया था, मैं बस ढूंढ रहा था, मतलब मैं कुछ कुछ भी मैं करना है मतलब तुम्हें, कुछ भी एक्सप्लोर करना कर है, रहा था ओके। नई चीजें। हाँ, ठीक है। और मुझे मतलब इसी साइड में करना है। इसी साइड मतलब? कंप्यूटर के साथ में, हाँ हाँ, मतलब वेब वेब डेवलपमेंट, मतलब ये सब कंप्यूटर साइड में बस। यू मीन तुम्हें टेक्नोलॉजी अपना का स्टार्टअप करना है? सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड होगा, मतलब ये साइड में मुझे सीखना है। सीखना है या स्टार्टअप करना है? मतलब स्टार्टिंग तो मतलब मुझे पहले तो सब सीखना पड़ेगा ना, फिर मैं बाद में स्टार्टअप की यही तो तरफ। नहीं होता, यही तो नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि भाई जो सुंदर पिचाई गूगल में काम कर रहा है उसको गूगल के फ्लोर साफ करने भी आते होंगे? वो तो सिर्फ वहाँ के जेनेटर को आता होगा, राइट? या फिर गूगल में जिसने हाँ गूगल को बनाया, उसमें उसको हर चीज थोड़ी आती होगी। एप स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना नहीं आता था, वो तो वॉजनियाक को आता था। तो ये मत सोच, यही एक गलती होती है जो स्टार्टअप फाउंडर करते हैं कि सब कुछ खुद से सीखना पहले फिर करना। भाई तुम बिजनेसमैन क्यों, किस बात के बिजनेसमैन हो तुम, जब तुम्हें खुद ही सब कुछ सीखना है, तब खुद ही सब कुछ करना है। ये तो तुम खुद के नौकर बन गए। बिजनेसमैन दूसरों को नौकर रखता है, राइट? एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो उन लोगों को हायर करता है जो स्किल्स उसके पास नहीं होते हैं। तुम्हें नहीं है टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट, तुमसे नहीं हो रहा है, तो उसको मत करो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तुम्हारे पास अगर एक आइडिया है जो कि तुम्हारे पास फिलहाल नहीं है, बट अगर होता और तुम ये सोच रहे होते कि नहीं, ये आइडिया मेरे पास अभी है, 3 साल बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख जाऊंगा, वेब डेवलपमेंट सीख जाऊंगा, फिर मैं अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करूंगा, अपना ये ऐप बनाऊंगा या कुछ भी बनाऊंगा, देन मैं स्टार्टअप करूंगा, उससे पहले कोई और बंदा वो कर लेगा, राइट? तो अगेन ये तुम्हारा बहाना है फिर से कि मुझे ये सीखना है। मुझे देखो, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरे को ये सब कुछ सीखना है, मुझे खुद की चीज खुद ही करनी है, बट वो करना नहीं होता। ठीक है। बोलने में तो शक्तिमान की तरह से गोल गोल घूमना भी मजा आता है, बट छत से करोगे तो गिर जाओगे नीचे। तो या अगेन अभी जो तुम सोच रहे हो करने की, तुम्हारे पास से दो ऑप्शन देता हूं मैं। चूज करना ना करना तुम्हारी वो है। जो तुम बीटेक बीई आईटी कर रहे हो, अपने कॉलेज का कैरिकुलम देखो। ये देखो कि फालतू सब्जेक्ट कौन से हैं और ठीक सब्जेक्ट कौन से हैं, दोनों को अलग डिवीजन में रख दो। ये देखो कि तुम्हारे कॉलेज में बैकलॉग के पैसे कितने लगते हैं। जब किसी की बैक आ जाती है, उसको देने के पैसे कितने लगते हैं? हाँ हाँ। पूछ रहा हूँ मैं। 125 कुछ तो भी है पर सब्जेक्ट। हाँ, बहुत कम पैसे, राइट? एसटीपी। तुम्हारी अगर एक सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर में बैक आ जाए तो क्या होगा? मैं मतलब 3 महीने के बाद मुझे फिर से वो एग्जाम देना पड़ेगा, रिटर्न राइट? तीन और महीने के बाद मैं दे सकता हूँ, हाँ। अगले 3 साल तक दे सकते हो, राइट? 3 साल के बाद भी दे सकते हो बस। हाँ, तो फर्क नहीं बाद भी पड़ता दे बैक आ जाए, सकता हूँ, राइट? हाँ। तो उसमें ध्यान देना बंद कर दो। ध्यान देना बंद कर दो इन द सेंस इतना दो कि पास हो जाओ, 33 नंबर लिया बस, जो भी पासिंग मार्क्स होते हैं। हाँ भैया, मैं पासिंग पासिंग का तो मैं मतलब अभी मतलब मैं करता भी नहीं हूँ इतना ना, मतलब तो मतलब पासिंग का तो मैं आराम से निकल सकता हूँ, उसका राइट। कोई इशू नहीं है। गुड। तो टाइम है नहीं ये मत बोलो, टाइम नहीं मिल रहा है तुम्हें ये बोलो, क्योंकि टाइम है, तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। तुम कॉलेज में हाँ जा हाँ रहे हो ना, जब तुम लैपटॉप लेके जाते हो, हाँ, लेके जाता हूँ तो वो कभी, तुम्हें मतलब अगर खोलने के लिए देते हैं क्लास में?
हाँ मतलब क्लास में मतलब जब पीपीएस का होता है तब उसके वो टाइम पे तो लगता ही है। और हाँ ऐसे क्लास में हाँ मैं ओपन करके बैठ सकता हूँ, क्लास की लाइब्रेरी में भी जाके बैठ सकता हूँ, उसका भी कोई हाँ, नहीं। हर एक क्लास में लैपटॉप खोल के बैठे रहो। इंग्लिश की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, किसी भी चीज की क्लास है, खोल के बैठे रहो। और उसमें कुछ ऐसा लाइक एंटरटेनमेंट वाला मत देखना। उसमें उस चीज के लिए पढ़ो जो चीज तुम्हें इंटरेस्ट करती है। तुम्हारे पास ऑप्शन में दे रहा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं। टेक रिलेटेड तुम्हें करना है, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है तुम्हारा वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट, जो भी है डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तीन मेन ब्रांचेस है जो तुम काम कर सकते हो उसमें। डेटा साइंस के अंदर आ जाता है डेटा एनालिटिक्स, एआई, एमएल, जो भी है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें मैथ चाहिए, अगर तुम्हारी मैथ सही है तो उसमें करो, नहीं है तो मत करो। ठीक है, डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स करोगे तो तुम्हें मैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, बट ठीक है। तो तीन चीजें हैं, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट वाला यानी कि डेवलपमेंट पार्ट, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन तीनों में से तुम्हें जो इंटरेस्टेड लगती है वो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लगती है कि नहीं लगती है? अब तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो काम क्या करते हैं। तुम सोच रहे होंगे कि डेटा साइंटिस्ट 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 है तो बस मस्त नाम अच्छा लग रहा है ये कर लेता हूँ। बट जाके तुम्हें दिखेगा कि वो बंदा एक्सेल पे काम करता रहता है दिन भर, स्टैटिस्टिक्स लगाता रहता है। ठीक है, तो यूट्यूब पे देखो कि अ डे इन द लाइफ ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट और व्हाट डेटा साइंटिस्ट डू इन देयर वर्क। ऐसे ऐसे करके जितने भी करियर ऑप्शन इनके अंदर घुसते रहते हैं ना, तुम्हारे तुमको मिलते रहते हैं, वो सब देखो। और ये सब देखने के बाद पता लगाओ कि तुमको किस चीज में इंटरेस्ट है। और ये बात अपने अभी से ही गांठ बांध के रख लो, तुम्हें मोटिवेशन नहीं आएगा काम करने में, कभी नहीं आएगा। एक बंदा जो फोटोग्राफर होता है ना, वो भी बोर हो जाता है। मतलब एक बंदे का जिसका मोटिवेशन बचपन से होता है ना कि फोटोग्राफर बनना है भाई, ये मेरा क्या कहते हैं उसको, क्या होता है सपना है जो मतलब। सपना होता है, और वो दूसरा एक और चीज होता है वर्ड, अरे पैशन, पैशन। कि ये मेरा पैशन है पैशन। फोटोग्राफर बनना। भाई फोटोग्राफर जब तुम बनोगे ना, और तुम लेट से बन गए फोटोग्राफर, हर कोई सेलिब्रिटीज का फोटोग्राफर नहीं बनता। तुमको जो है, तुम ज्वाइन करोगे किसी कंपनी को जो फोटोग्राफी वगैरह करती होगी, तो वो तुम्हें भेजेगी शादी में, तुम्हें ऐसे 50-50 साल की औरतों के फोटोज खींचने पड़ेंगे कि वो बोलेगे इस वाले एंगल से खींच लो, इस वाले एंगल से खींच लो। 1 साल 2 साल के बाद तुम सोचोगे कि यार क्या फालतू काम कर रहा हूँ मैं यार, मैं कहाँ, तो मैं सोचा था कि मैं कैटरीना कैफ और इनके फोटोज लेता, और मैं कहीं आंटी की फोटो ले रहा हूँ। वो बोर हो जाएगा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि काम करने का तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, या मोटिवेशन उस वो काम करो जिसका मोटिवेशन मिलता है, ये सब कुछ बकवास है। ये सोशल मीडिया पे बोलने में अच्छा लगता है कि ये करो, अपना जो तुम्हें पसंद है वो काम करो, जिस जो पैशन है पैशन फॉलो करो। कभी भी पैशन को अपनी जॉब मत बनाओ, क्योंकि जॉब हमेशा बोर कर देती है। तुम अपने पैशन को खो दोगे उस जॉब की वजह से। पैशन अलग, जॉब अलग। पैसा यहाँ से आ रहा है, गुड। पैसा आ गया इनफ, फिर पैशन पैसा आने के बाद पैशन पे ध्यान दो। उसके बाद ये सोचो कि पैशन से पैसा कैसे कमाऊं, दैट इज फाइन, बट उसको मेन सोर्स मत आना, क्योंकि उससे तुम बोर हो जाओगे। तुम्हारे केस में भी ऐसी है। स्टार्टअप के लिए अभी मत सोचो। स्टार्टअप के लिए ये करो कि भाई हाँ ये तुम्हें करना है, एंड बैक ऑफ द माइंड क्या क्या करना है वो सोचो, एंड लोगों से बात करते रहो कि भाई क्या मेरे साथ करोगे, मेरे साथ करोगे। को फाउंडर लैब्स नाम की एक वेबसाइट है जिसमें तुम्हें मिल जाते हैं को फाउंडर्स सेम आइडियाज वाले, जिनको जो तुम जिनको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो तुम्हें ज्वाइन कर सके, ये सब कुछ आता है। वहां पे तुम जाके कर सकते हो स्टार्टअप फाउंडर के लिए। बट अभी करेंटली तुम फर्स्ट ईयर के लिए इस पे ध्यान दो। अपने इस सेकंड सेमेस्टर के कैरिकुलम पे नहीं, बट जो तुम्हें करना है डेटा साइंटिस्ट के लिए, तुम्हें ओके, मेरा जो स्टार्टअप है वो इसी में हेल्प करता है। तो इसके बाद वी कैन कनेक्ट, एंड हम तुम्हारा डिटेल जो एक्चुअली में हम करते हैं अपने यूजर्स के साथ, कि उनका एनालिसिस करके बताना कि भाई तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, एंड तुम्हें दिखाना है कि भाई ये जो चीजें होती है, ये एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में क्या करना होता है तुम्हें इस जॉब में। ठीक है, एंड देन वी कैन टेल यू कि भाई तुम्हें आगे क्या क्या पढ़ना है, ये समझने के लिए कि क्या तुम्हें ये करना है या नहीं करना है 4 साल बाद। ठीक है, इसके बाद तुम्हें अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो तुम ले सकते हो 1 साल में। तुम्हारा जो क्रेडिट है वो तुम्हारे बैंक में सेव हो जाएगा, क्रेडिट बैंक नाम की एक चीज होती है। उसके बाद तुम दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो सेकंड ईयर से, किसी भी कॉलेज से, इसी कॉलेज से नहीं, किसी भी कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारी सिक्योरिटी भी हो जाती है। ये चीज फॉलो करो। ठीक है। हाँ ओके, हाँ। और कोई क्वेश्चन? अ, भैया अभी मतलब ना अभी मैं जो मतलब मुझे जो मतलब चाहिए कि मेरे जैसे माइंडसेट वाले मतलब तो मुझे वैसे फ्रेंड्स कहाँ पे मिलेंगे मतलब, अगर मैं अभी ज्वाइन होना चाहता हूँ कि हाँ मुझे मतलब कोई चाहिए जो मतलब उनकी मतलब उनकी भी कुछ अलग सोच वो लेकिन लोग ये वो साइड में लोग तो। तुम्हें मिलेंगे हाँ डिस्कॉर्ड में, ट्विटर में, तो या भैया मतलब मुझे ना
हाँ हाँ, तुम्हें मतलब अपने मुझे। जैसे लोगों को ढूंढना है। मैंने हाँ सुन लिया था। हाँ। तो तुम्हारे अगर कॉलेज में नहीं मिल रहे हैं वो लोग, पहले तो होंगे, नहीं मिल रहे हैं, तो डिस्कॉर्ड में कम्युनिटीज होती है, स्टार्टअप कम्युनिटी। तुम डिस्कॉर्ड पता है क्या होता है? हाँ पता है भैया। हाँ। तो वहां पे तुम सर्च कर सकते हो कि स्टार्टअप या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग, ऐसे ऐसे चीजें लिख के चैनल्स मिल जाएंगे तुम्हें। चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे लोगों को देखो क्या बात कर रहे हैं। जिनकी बात तुम्हें पसंद आ रही है उसे मैसेज कर दो कि भाई तेरी बात मुझे पसंद आई है, चल बात करते हैं। मैं भी ऐसे सोचता हूँ, व्हाई नॉट लेट्स बी व्हाई नॉट बी कनेक्ट। रेडिट में देखो, लोग रहते हैं वहाँ पे, काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे मिलो। वहाँ पे अपनी बात रखो कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई और भी सोच रहा है क्या, कि ऐसा कि जिसको अपने कॉलेज में मजा नहीं आ रहा है, उसको अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो लेट्स कनेक्ट, उन लोगों से मिल लो। ठीक है। फिजिकली मिलना जरूरी नहीं है किसी से। तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे को मेरे कॉलेज में चाहिए तभी जाके मैं आऊंगा, नहीं। मैं, मेरा को फाउंडर, ये लोग जो मुझे मिले थे सब ऑनलाइन ही मिले थे। ठीक है। तो जरूर नहीं कि तुम्हें लोगों को फिजिकली मिलना हो, उनसे कनेक्ट होने के लिए, वाइब मैच करने के लिए। तो रेडिट, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, ये तीन जगह जहाँ पे तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे जो लोग तुम्हें चाहिए। ट्विटर पे होंगे नहीं तुम वैसे, या हो? हाँ ट्विटर पे नहीं हूँ। हाँ। नहीं हूँ नहीं हूँ। इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें लगता है कि ट्विटर पॉलिटिक्स के लिए होगा बस। हाँ हाँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है। हाँ, तो तुम जब ट्विटर पे अभी जाओगे ना मतलब तो मैंने तुम, स्टार्ट ही नहीं किया कभी वो। हाँ, तो ट्विटर, लोगों को ट्विटर से जॉब्स मिल जाती है, पता है तुम्हें? लोगों को ट्विटर से को फाउंडर्स मिल जाते हैं, स्टार्टअप में इन्होंने जॉब मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं, गर्लफ्रेंड मिल जाती है, सब कुछ आता है ट्विटर पे। तो तुम्हें जो है ट्विटर पे जाना है, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करना है। कैसे करोगे? ट्विटर पर जाके लिख दो कि भाई इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट लिख दो, या फिर ट्विटर पे लिख दो इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर जॉब या फिर इंटर्नशिप, ये सब लिख दो। तुम लोगों को देखो जो जो उसमें कमेंट किए हैं, सबको फॉलो करते रहो, फॉलो करते रहो। फिर वो लोग जो बात करेंगे वो तुम्हें दिख जाएगी। किसी की बात तुम्हें पसंद आ गई तो उससे बात कर लो। ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हें बात करनी आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम रैंडम किसी के पास चले के बोले हो कि लेट्स टॉक स्वीट हार्ट। तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट? तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ। कैसे करके उससे बात करनी है, कैसे करके कनेक्शन बनाना है। तो या अभी तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी इंग्लिश कैसी है? मतलब अभी तो मतलब इतनी परफेक्ट नहीं है, मतलब ना भैया मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड है मतलब इंग्लिश बात करने में, मतलब हाँ मेरा ग्रामर वगैरह सब अच्छा है, लेकिन मतलब बात करने में थोड़ा सा ये है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है बस। तो अभी तुम्हारा उसके ग्राम लिए मतलब मैंने अभी कॉलेज में स्टार्ट किया है दोस्तों के साथ इंग्लिश में ही, मतलब ऐसे बात करने का जितना हो सके मतलब। सो सी, this is gonna be a big issue because even if I don't have a degree yet, I can talk in English with someone with whom I want to talk or connect or communicate. And I'm not that good in grammar, but I'm good enough to at least communicate what I want to say. Okay. एंड ये मैंने नहीं सीखी किसी कॉलेज से, किसी से बात करके, या फिर किसी कोर्स से या स्कूल से। ये मैंने सीखी है, मुझे एबीसीडी आती है। मुझे पता है कि APPLE को एप्पल कैसे कहते हैं, और A B और C की साउंड कैसी होती है। तो मैं रीडिंग करता था, मेरे को रीडिंग करना पसंद था। स्कूल में खड़े ऐसे इंग्लिश के पीरियड में खड़े करके रीडिंग करवाते थे ना, तो मुझे वो पसंद था। हाँ हाँ मैं हाँ। बार बार हाथ खड़ा करता था कि हाँ मैं रीडिंग करूंगा, मैं रीडिंग करूंगा। उससे मुझे वर्ड्स पढ़ने आ गए, एंड कैसे मुंह से निकालते हैं वो आ गए। अब प्रॉब्लम थी कि जोड़ना कैसे है उनको। मेरी ग्रामर अभी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे आज तक कभी वो नहीं हुआ, लाइक प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन की भी ग्रामर अच्छी नहीं होती है। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ को तुम मैं जा रहा हूँ ना बोलो। ठीक है। या मैं आ जाऊंगा को तुम मैं आ चुका हूँ ना बोलो। मीन्स आई विल कम टुडे को तुम ये ना बोलो कि आई हैव केम टुडे, ये ना बोलो। ठीक है। बस इसके अलावा योर साइड, ज्यादा इस पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं। ज्यादा तुम्हें इंग्लिश का गुरु बनना नहीं बनना, तुम्हें शेक्सपियर नहीं बनना। तुम्हें बस इतना करना है कि बात कम्युनिकेट हो जाए। वो कैसा होगा? मैंने ये किया था इंग्लिश मूवीज देख के, इंग्लिश शोज देख के, एंड बुक्स पढ़ के। ठीक है। तुम्हें भी बस यही करना है, और यू आर गुड टू गो। तो क्योंकि मुझे पता है कि अभी फ्यूचर में क्या होगा कि तुम ये सब कुछ करने के बाद, जैसे तुमने टेक्नोलॉजी वगैरह सीख लिया, HTML कैसे सीख लिया, फिर तुम्हें ये इशू आएगा कि भाई मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है। एंड फिर तुम बोलोगे कि अब मुझे इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो मैं एक, या सॉरी मेरा वाईफाई बंद हो गया था। हाँ भाई। हम्म, कहाँ तक सुना तुमने? हाँ कि आप बोल रहे थे कि सिर्फ उतना उतना इंग्लिश आना चाहिए, मतलब हाँ, आप कम्युनिकेट कर तो सको। कम्युनिकेट करने का इंग्लिश आना चाहिए तुम्हें। एंड मैंने वो कैसे सीखा? मैंने सीखा रीडिंग,
मूवी देख के, शोज देख के, दैट्स इट। मूवी में देखता था कैप्शन लगा के, स्टार्टिंग मैंने वैसे करी, कैप्शन लगा के देखा, देन मैं नॉर्मली ही देखने लग गया कि बाद में कैप्शन की जरूरत नहीं पड़े। एनीमे देखो, एनीमे जापानीज में रहता है, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा नीचे क्या लिखा हुआ है, वो तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा जंप मतलब ये होता है, फास्ट मतलब ये होता है, और स्टॉप मतलब ये होता है, या फिर और भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, क्योंकि वो एक्शन करेंगे तुम्हें वर्ड दिखेगा और तुम समझ जाओगे कि भाई ये होता है, अपने आप ही दिमाग में आने लग जाएगा। ये मैं तुम्हें से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम सब कुछ सही कर दोगे ना, फोर्थ ईयर के बाद तुम्हें सब कुछ आ गया है, सब कुछ आ गया, तुम रिजेक्ट हो जाओगे कम्युनिकेशन की वजह से किसी कंपनी से। फिर तुम सोचोगे कि यार इंग्लिश तो बहुत ही हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। उसका यूज उसका इसीलिए उसका तुम ये सबसे इजी चीज है जो कि तुम अब से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बस में, नहाते हुए, कुछ भी करते हुए तुम सुन लो इंग्लिश की चीजें, और तुम्हारा, मुझे पता है कि तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है। ठीक है, तुम बस बोल नहीं पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि तुम ट्राई हाँ नहीं करते हो। डुओलिंगो इंस्टॉल कर लो, डुओलिंगो में हो जाएगा तुम्हारा। कैसे? डुओलिंगो सुना तो है ना तुमने? हाँ, पता है हाँ, मुझे। तो यूज करो उसका। थोड़े थोड़े वर्ड सीखोगे एंड धीरे धीरे करके आ जाएगा। इंग्लिश में जब तुम कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो या फिर कुछ चीज सुन रहे हो ना, तो वो सुनने के बाद अपने मन में से बोलो जो वो चीज बोल रहा है, या फिर कोई वो बुक लगा लो, कोई भी कहानी की बुक लगा लो। मैं वैसे कहानियों की बुक नहीं पढ़ता, बट कहानी की ऑडियो बुक लगा लो इंग्लिश में, एंड वो जो कुछ बोल रहा है वो अपने मन में भी बोलो। धीरे धीरे करके जब तुम अपने मन में बोलोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग को ट्रेनिंग हो जाएगी कि भाई बोलना कैसे, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम अपने दिमाग में उसका आंसर सोचोगे, फिर तुम बोलोगे, राइट? तो ये फर्स्ट स्टेज होता है कम्युनिकेशन इंग्लिश सीखने का। सेकंड स्टेज होता है कि तुम बिना सोचे बोलो। ऐसा नहीं कि इफ आई एम आस्किंग कि हाउ आर यू, तुम हिंदी में सोचोगे कि मैं अच्छा हूँ, उसे कन्वर्ट करोगे आई एम फाइन, देन बोलोगे। तो बहुत सारा टाइम चले जाएगा ना, मैं सोचूंगा कि भाई तुम तो सोच के बोल रहे हो, तुम्हें नहीं आता। बट अगर मैं नॉर्मली पूछूं कि हाउ आर हाँ यू, हाँ। तो तुम क्या बोलोगे? या आई एम फाइन। या तुम्हें सोचना नहीं पड़ा, क्यों? आई एम कि एक्सेलेंट। हाँ। यार तुम्हें सोचना नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या बोलना है, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि तुम्हें नहीं पता क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल आस्क टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th, हाँ तो। सोचोगे तुम? हाँ। देन तुम माय पहले तो सब्जेक्ट। तुम या तो पहले तो तुम सोचोगे कि सब्जेक्ट कौन से है, फिर तुम सोचोगे कि उनको एक सेंटेंस में बोलना कैसे है। यू विल से दैट हाँ आई हैड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, राइट? मैंने बोल दिया, मुझे पता था। तुम नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम्हारे लिए क्वेश्चन नया हो जाएगा। पर। ठीक है, हाँ तो तीन चीजें तुमने सीखी हैं यहाँ पे इस सेशन से। पहली चीज है, ड्रॉप आउट तब लो जब तुम्हें जेन्युइनली टाइम की कमी हो। टाइम की कमी तब होनी चाहिए जब तुम ज्यादा काम कर रहे हो, फालतू काम नहीं कर रहे हो। यानी कि तुम सोच रहे हो कि तुम पढ़ के फालतू काम, कॉलेज में रहते हो फालतू काम कर रहे हो, तो ड्रॉप आउट ले लेता हूँ, सो इट वांट टू वर्क। तो वो आइडिया तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। मैं ड्रॉप आउट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि तुम ड्रॉप आउट इसलिए ले रहे हो कि ड्रॉप आउट लेने के बाद तुम काम करोगे। अगर तुम बोलते कि तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो एंड अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा उस काम को और बड़ा करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास कॉलेज का टाइम हो रहा है, तो मैं बोलता कि ठीक है कॉलेज छोड़ दो। बट आई वॉन्ट से इट, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन नहीं है, तुम तब जो तुम्हारा मन होगा तुम वही करोगे। एंड जरूरी नहीं है कि तुम अपने मन की करने के बाद अनसक्सेसफुल हो जाओगे, या फिर मेरी बात मानने के बाद सक्सेसफुल हो जाओगे। बट मेरी बात अगर तुम मानोगे तो तुम्हारे चांसेस अनसक्सेसफुल होने के कम हो जाएंगे। ठीक है, सक्सेसफुल होने के बड़े ना बड़े, अनसक्सेसफुल होने के कम जरूर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। हाँ अभी वो कम क्यों होंगे? इसलिए क्योंकि अगर तुमसे कुछ भी ना हुआ, लेकिन तुम्हारे पास जो डिग्री रहेगी ना, एक बंदा है जिसके पास स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, एंड डिग्री नहीं है, वो मैं हूँ। मेरे जैसे 100 और होंगे, बट सिर्फ 10 को जॉब मिली होगी। एक तुम बंदे हो जिसके पास स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बस डिग्री है। तुम्हारे जैसे 100 और होंगे, 90 को जॉब मिल जाएगी। देख रहे हो, मेरे जैसे 100 में से 10 को मिलेगी, तुम्हारे जैसे 100 में से 90 को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है, उन्हें नहीं पता मुझे कहाँ ढूंढना है। क्योंकि ड्रॉप आउट लेने के बाद तो मैं सिस्टम से गया, राइट? अब कंपनी मेरे घर तो नहीं आएगी ना कि भाई ले लो जॉब, बट तुम्हारे कॉलेज में जरूर आएगी कंपनी। और एक बार तुम अगर जॉब करने घुस गए, उसके बाद तो तुम कहीं भी स्विच कर सकते हो, राइट? ठीक है, हाँ हाँ। तो डिग्री इज नॉट अबाउट पेपर, डिग्री इज अबाउट दैट प्लेस जहाँ पे कंपनी आती है। क्योंकि देखो, तुम अभी तुमसे बात करने के बाद आई हैव रियलाइज कि तुम किसी कंपनी में नहीं जा सकते करेंटली,
यू कैन नॉट गो टू अ कंपनी, अप्लाई देयर एंड क्लियर एनी राउंड। ठीक है। सेकंड, यू डोंट नो कि तुम्हें जाना किस कंपनी में है। अगर तुम्हें ये दोनों चीजें पता होती है ना, मैं बोलता कि कॉलेज छोड़ दो। मैंने जब तुमसे पूछा था कि क्या तुम अभी फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हो, तुमने कहा नहीं, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वेल टू डू है। ठीक है। कल के दिन पे कोई तुम्हारे पापा को बोलेगा कि पीयूष फैक्ट्री में कहाँ काम कर रहा है, तुम्हारे पापा बोलेंगे फैक्ट्री में काम कर रहा है ऐसी, तो अच्छा तो नहीं लगेगा, राइट? हाँ हाँ। बट मेरे केस में मैं कर लेता। क्यों? मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी मजबूरी नहीं है। तुम एक नकली मजबूरी बना रहे हो ड्रॉप आउट लेने के लिए, तो वो मत करो। एक साल यानी इस सेमेस्टर का पूरा टाइम दो। मैं तुमसे दोबारा कनेक्ट करूंगा। हम मैं नहीं, मेरी टीम तुमसे कनेक्ट करेगी। ठीक है। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगी फिगर आउट करने के लिए कि तुम्हारा एग्जैक्टली क्या क्या है। तुम्हारे टेस्ट लेंगे हम, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिससे पता चलेगा कि तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारा पैशन, तुम्हारी लाइकिंग, और तुम्हें क्या चीजें नहीं पसंद है। इन 4 पैरामीटर्स के बेस पे हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए कि 10 की लिस्ट होगी। उस 10 की लिस्ट में से तुम्हें 5 चीजें सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें हो सकता है कि तुम्हें शेफ बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसमें हो सकता है कि तुम्हें हाँ डॉक्टर बनना चाहिए। उसमें हो सकता है कि तुम्हें जो है इंजीनियर बनना चाहिए। उसमें हो सकता है कि तुम्हें जो है डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्टर, डेवलपर, आर्टिस्ट, पेंटर, कुछ भी हो। तो तुम उसमें से यू विल नो कि तुम्हें क्या क्या चीजें हटानी है। राइट। तुम पेंटर नहीं बनना चाहते, तुम यू नो लेट्स से डॉक्टर नहीं बनना चाहते। राइट। डॉक्टर। हाँ अब तुम्हें इन 10 में से 5 चीजें मिलेंगी जो तुम बोलोगे कि हाँ यार मैं ये बन सकता हूँ। आई सी माई सेल्फ डूइंग दिस वर्क। या तो मजेदार होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, या फिर पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो इन्हीं 3 क्राइटेरिया के बेस पे यू कैन चूज। अब व्हेन यू विल चूज दोज वर्क, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि लोग जो वो काम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली exactly क्या काम होता है। फिर जब तुम्हें पता चलेगा कि वो काम क्या होता है, उस बेस पे यू कैन चूज उन 5 में से 3 चीजें कि हाँ यार मैं जो है ये डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें मैथ्स है। मैं जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें डीएसए है, बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी मैथ्स आ जाती है, मेरे से नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मे भी तुम्हारी मैथ अच्छी हो, मेरी नहीं है। बस ये 3 जॉब्स, 3 जॉब में आ गया तुम्हारा वेब डेवलपर, डिजाइनर और टेस्टर। ठीक है। अब इन 3 जॉब का हम तुम्हें देंगे कैरिकुलम, एक रोड मैप 4 साल का, कि भाई तुम अगर 4 साल तक ये चीजें करते रहो और तुम अच्छे से फॉलो करो, तो तुम्हें जो है पता चल जाएगा एग्जैक्टली exactly कि तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, और ये करने से होगा क्या। मान लो हमने तुम्हें बोला कि एसक्यूएल सीख लो। अब तुम्हें क्यों सीखना है वो भी हम तुम्हें बताएंगे कि भाई अगर तुमने एसक्यूएल सीखा, 4 साल बाद तुम्हारी यहाँ जॉब में लगेगी, तुम्हारे पास जब ये काम आएगा ना तो वो काम एसक्यूएल से सॉल्व होगा। ठीक है। तुम पाइथन सीख रहे हो, तुम्हें कोई नहीं बताता कि पाइथन सीख क्यों रहे हो। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम अगर पाइथन सीख रहे हो, तो अब जब जॉब लगेगी तुम्हारी, तो वहां पे जब वो लोग बोलेंगे ना कि यार डेटाबेस बनाना है, बैकएंड में कुछ काम करना है, कैसे करेंगे, तो पाइथन यूज होगा, और कैसे होगा वो भी तुम्हें बताएंगे हम। क्यों बताएंगे? क्योंकि हमें पता है, हमारे पास वो लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। राइट। अब जब तुम्हें ये सब चीजें पता चल जाएगी ना, तो तुम जो काम करोगे, तुम जो पढ़ोगे ना, तो तुम एक विजन के साथ पढ़ोगे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, और मेरे को आगे जाके इससे ये फायदा होने वाला है। तो तुम्हारे पास चलने का पाथ है, तुम चल लोगे तो चीजें आसान हो जाती है। करेक्ट। अब यहाँ पे तुमको, हाँ भाई। अब तुम्हें जब लोग चाहिए होंगे कि भाई मेरे को और लोग चाहिए जो कि मेरे साथ काम करें, तो हम हमारे पास तुम्हारे जैसे लोग भी हैं। राइट। जो कि जिनके ये इंटरेस्ट है, जिनको पाइथन पसंद है, हमने पाइथन वालों को एक साथ डाल दिया कि भाई तुम सब लोग साथ में पाइथन सीख लो, तो तुम्हें कम्युनिटी में मिल गई। ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन हेल्प यू। ठीक है। हाँ भाई, मेरे डाउट लगभग सब मतलब क्लियर हो गए अभी। ओके। गुड। बाकी 6 मंथ जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कॉलेज में सेमेस्टर पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा मेरे पास आना हाँ कि 6 मंथ है, मैंने ये किया है, एंड अब मेरा मन अभी भी छोड़ने का है, या फिर अभी आगे क्या करूं ये बताओ। ठीक है। आई विल अगेन हेल्प मतलब यू, आई आज विल टेल आज यू से फिर इसके बाद। आज से छह आज मंथ से 6 मंथ। नहीं, मतलब जब भी तुम्हारा ये हाँ सेमेस्टर हाँ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हाँ क्योंकि हाँ हाँ। ड्रॉप आउट तो तुम तभी लोगे ना, लाइक फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद ही लोगे। फर्स्ट ईयर होने तो के बाद, हाँ दैट इज द हाँ। डेडलाइन। तो कब है वो डेडलाइन, लाइक फर्स्ट ईयर कब खत्म होगा? अभी 3 मंथ्स के बाद, मतलब 3 मंथ अप्रैल है तुम्हारे में, पास। मई के एंडिंग में। हाँ। ओके, 3 मंथ है तुम्हारे पास। 3 मंथ में लोग जो है पाइथन बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। 3 मंथ में लोग डिजाइनिंग भी सीख लेते हैं। 6 मंथ में लोग वेब डेवलपर बन जाते हैं। और 1 साल में लोग अच्छे से जॉब भी कर लेते हैं। मैं कैसे बता रहा हूँ?
मैं करता था एडटेक स्टार्टअप में काम, जहाँ पे वो लोग बच्चों को 6 मंथ, 7 मंथ, मैक्सिमम 8 मंथ में वेब डेवलपर बना देते थे। वेब डेवलपर बनने के बाद 8 मंथ पढ़ने के बाद वो जॉब पे भी लग जाते थे, और फिर 2-3 साल में आराम से वो जो है 10 लाख 8 लाख कमा लेते थे। स्टार्टिंग होती थी 7 लाख विद से। डिग्री या विदाउट डिग्री भैया? डजेंट मैटर, किसी के पास डिग्री भी थी, किसी अच्छा। के पास डिग्री भी नहीं थी, किसी के पास भी आर्ट्स की डिग्री थी, कोई हाउस वाइफ था। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर। कूल। तो या द पॉइंट इज दैट सक्सेसफुल होना, अगर तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना है, ओके, सक्सेसफुल वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि सक्सेस सब्जेक्टिव होती है। मेरे लिए सक्सेसफुल होना बिलियनरी बनना होगा, तुम्हारे लिए सक्सेसफुल होना मिलियनरी बनना होगा, या फिर शादी करके बच्चे करके आराम से घर में रहना होगा। ठीक है, तुम्हें अगर पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, तो वो तुम कर पाओगे तो थर्ड सेकेंड ईयर के एंड में तुम पैसे कमाने लग जाओगे। ठीक है, इंटर्नशिप तुम्हारी लग जाएगी सेकेंड ईयर के एंड में, और यानी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर में तुम इंटर्नशिप करोगे, एंड फोर्थ ईयर में तुम्हारी इंटर्नशिप। जॉब लग जाएगी। अब तो वहां पे मेरे को ये बोलोगे कि मैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज भी है, अब मैं फिर से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, राइट? तो वो कैसे सॉल्व हाँ। करोगे तुम? वो ऐसा सॉल्व करोगे कि तुम अभी से ही सीखना पड़ेगा कि भाई किस चीज को टाइम देना है, किस चीज को नहीं देना टाइम। ठीक है, अगर तुम्हारे पास है कि भाई मैं कर लूंगा, कॉलेज में जाके बोलो कि भाई मेरे पापा ने कहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा ये क्लास, तुम्हें एग्जाम चाहिए, ये मेरे पापा ने लिख के दिया है, एनओसी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बैकलॉग आ जाएगी, मेरी गारंटी है, अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, मेरे पापा पैसे दे रहे हैं, यू कैन गो एंड टेल देम ऐसा होता है। तुम उनको बोलोगे मैं क्लास में नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है, इस क्लास में नहीं आ सकता मैं अपने आप पढ़ लूंगा, वो मान जाएंगे। तुम्हें बस अपने पापा से हाँ लिखा भैया। के देना है, हाँ ठीक वो है। चलता है वो ऐसा सर। तो छोड़ने से बेटर है ये करो, ठीक है। देन फिर भी ना हो तब छोड़ो, तुम्हें छोड़ना तब है जब या तो तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि ये नहीं करना तुम्हें, तुम्हें टेक में जाना ही नहीं है, बट फिर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें टेक का स्टार्टअप भी करना है, तो भाई अगर तुम टेक नहीं सीखोगे, टेक का स्टार्टअप कैसे कर लोगे? करेक्ट। कोई डेवलपर तुम्हारा बेवकूफ बना के चला जाएगा, तुमसे 80,000 रुपये ले लेगा, बोलेगा मैंने ये बना दिया, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि भाई बनाया क्या उसने, राइट? कुछ भी इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट करके तुम्हें चिपका देगा। तो अगर तुम्हारा एंड गोल स्टार्टअप करना है, तो उस एंड गोल को एंड गोल ही रहने दो, उसको प्रेजेंट गोल मत बनाओ। प्रेजेंट गोल तुम्हारा है कि उस स्टार्टअप के काबिल बनो, ठीक है, कि स्टार्टअप करने के काबिल तो बनो। देन तुम्हें उस पाथ पे चलना है कि भाई बेबी स्टेप्स करके मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई तुम स्टार्टअप अभी करो। तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्टअप करोगे तब भी फेल हो सकते हो, तुम कॉलेज खत्म होने के बाद स्टार्टअप करोगे तब भी फेल हो सकते हो, तुम जॉब के बाद स्टार्टअप करोगे तब भी फेल हो सकते हो, और तुम नहीं भी करोगे स्टार्टअप तब भी तुम सक्सेसफुल हो तो सकते हो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोग स्टार्टअप से सक्सेसफुल होते हैं, तुम बिना स्टार्टअप के भी सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, और इस चक्कर में मत पड़ना कि तुम अब नेक्स्ट स्टॉक मार्केट भी सीख रहे हो, करा है या फिर करने की सोच रहे हो? हाँ। नहीं ट्राई करा मतलब होगा मैंने ना? हाँ किया तो है। हाँ, या वहाँ गुड। पे लर्न किया था। हाँ अच्छी बात है। तो ये सब चीजें जो है बच्चे करते वो हैं कि वेब डेवलपमेंट सीखना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और ट्रेडिंग सीखना, ये हर कोई कॉलेज में करता है। तुम्हें मे भी कॉलेज में वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी मिल जाएंगे, उनके साथ ही मत जुड़ जाना ये सोच के कि स्टार्टअप है, मत जुड़ना बोल रहा भैया हूँ मैं मैं। वो भी मतलब गया था, मैं उनके बीच में भी गया था, मतलब मैं ऐसे मतलब सिर्फ देखने के लिए गया था कि मतलब वहाँ पे क्या चलता है, तो मैं मतलब वो उनका सेमिनार वगैरह भी किया था मैंने सब। हाँ, मोटिवेशन वाला दिखा होगा कि कितने अच्छे लोग हैं, तुम्हें लगा होगा कि वो हाँ भाई हाँ हाँ। ये सब तो मेरी कम्युनिटी हो गई है ना, सबके सब मेरे को समझते हैं, सबके सब मेरे ही नहीं 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 तरीके से लोग भैया। हैं। नहीं वो मतलब ना वो बहुत ज्यादा हाइप करके बता रहे थे, और मतलब वो जो जॉब वाले होते हैं ना उनके ऊपर तो मतलब मैंने वहाँ पे मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह मतलब किया था मैंने, बहुत मैंने देखा था, मतलब वो वहाँ पे वहाँ का इन्वायरमेंट देखा था मैंने, क्या चल रहा है हाँ क्या नहीं। गुड, तो तुम बच गए। मैं भी गया था, मैं भी हाँ बच गया था। हाँ। उन्होंने बहुत फोर्स किया था मतलब वो लेने के लिए, लेकिन मैंने मतलब ना बोल दिया लास्ट एग्जैक्टली, जितना वो फोर्स कर रहे थे तुमको वो लेने के लिए, उतना ही तुम्हें फोर्स करना है लोगों को अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है, जब तुम स्टार्टअप करोगे तो उनसे वो तुम ये सीख सकते हो। एनीवे, सो दैट वाज इट। आई होप तुम्हें जो मैंने बोला वो समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई में। हाँ हुई। भैया। सो आई विल शेयर दिस वीडियो विद यू। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा फेस ब्लर कर दूंगा मैं, और जो हाँ भैया तुमने ठीक है ठीक है। नाम वगैरह लिए थे जगह के वो मैं बीप कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया ठीक तो है। फेस ब्लर करना है या फिर रहने दूँ? ब्लर ब्लर कर दो भैया। ठीक है, ओके, चलेगा फिर, कूल। तो या
मैं जब अपलोड कर दूंगा देन आई शेयर यू द लिंक, तुम दोबारा इसको गो थ्रू कर सकते हो एंड तुमको पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना है। ओके। हाँ भैया, भैया बहुत मतलब बहुत थैंक यू भैया, आपने मतलब मेरे लिए इतना आपने टाइम दिया और मुझे गाइड किया भैया। बहुत मतलब मेरे बहुत डाउट थे भैया, जो सब मतलब क्लियर हो गए अभी। मतलब एक बहुत लेवल पे क्लियर हो गए अभी। मैं मतलब अभी 6 महीने के बाद मैं जब आपको कांटेक्ट करूंगा फिर से, तो मैं मतलब एक श्योरिटी कुछ लेके आऊंगा, मतलब चेंजेस आपको बताने के लिए कि हाँ भैया मैंने ये किया है अभी। ठीक है, गुड। यहाँ पे ना एक बात नोटिस करना कि अभी ये सुनकर तो तुम्हें मोटिवेशन आएगा, बट वो हाँ मोटिवेशन चला भी जाएगा। चीजें जो होती है वो है हाँ डिसिप्लिन, ठीक है। कोई बंदा सक्सेसफुल होता है या कोई काम पूरा होता है वो मोटिवेशन से नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता हो कि क्या होने वाला है आगे चल के। कल परसों नितरसों एक हफ्ते बाद तुम्हें समझ में नहीं आएगा वापस कि तुम्हें करना क्या है। अपने दिमाग में बस दो चीज रखो, इसको लिख देना है इसके मीटिंग के बाद। पहली चीज है कि तुम्हारा कॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो, ठीक है। दोबारा तुम हाँ सोचोगे हाँ कि यार मुझे करना ही नहीं है कॉलेज, मुझे कॉलेज ही गंदा है, कॉलेज ही खराब है, मैं तो स्टार्टअप करूंगा। बट हमेशा रखना कि कॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो। टाइम की कमी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की कमी है, ठीक है। और तीसरी बात, तुम्हारे पास स्टार्टअप आइडिया नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ इज डिफरेंट थिंग। स्टार्टअप आइडिया का मतलब होता है मार्केट रिसर्च कर रखी है, कस्टमर से बात कर रखी है, फिर पता लगा रहा है कि भाई ये जरूरत है, देन दिस इज एन आइडिया एंड नाउ आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है। जैसे कि मेरा स्टार्टअप है तुम्हारे जैसे बच्चों को गाइड करना, जो मैं कर रहा हूँ अभी। तुम्हें जरूरत थी, यानी कि मार्केट है। मैं अगर चार्ज करता तुम्हारे घर से तुमको पांच जितना भी पैसा मिल रहा है, मैं जो है लेट से 100 रुपये चार्ज करता, तो मेरा प्रोडक्ट बिक गया है तुमको, राइट। तुम्हारे जैसे बच्चे और भी तुम्हारे कॉलेज में जिनको नहीं पता, मैं भी तुम्हारा की तुम्हारा रीजनिंग थी कि तुमको स्टार्टअप करना है बट समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कैसे मिले। और उनकी रीजनिंग कुछ और होगी कि उनको पता नहीं है कि जॉब कैसे करनी है, उनको पता नहीं है कि बात कैसे करनी है, उनको पता नहीं है कि पाइथन कैसे करनी है, राइट। ऐसे ही तो चीजें होती है, वो मेरा स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है। तो देख, तो मैंने ये प्रॉब्लम पता लगाई क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने ये सॉल्यूशन बनाया। मैं अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ उस पर। तुम जब ये काम करोगे, मैं तुम्हें वो जो तुमने क्वेश्चन था ना, मैं तुम्हारा तुम्हारा वो क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, ठीक है, कि मैं ड्रॉप आउट लूँ या ना लूँ। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ एडवाइस बेस्ड ना तुम्हारे स्टार्टअप के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें स्टार्टअप करना है, दैट इज गुड, करो। कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टअप करने से पहले मेरे पास भी 2 पेज भर के आइडिया थे, ठीक है। वो आइडिया स्पेस रॉकेट बनाने से भी था और सब्जी बेचने तक का भी था। मैंने उनमें से कोई भी आइडिया नहीं एग्जीक्यूट किया। ये जो आइडिया आया है ये तब आया जब मैं एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व किया, सॉरी, मैं जब एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस किया। तो वैसे तुम्हारे पास भी 10 आइडिया होंगे, बट क्लासिफाई करना, जब तुम्हें एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आएगी और तुम उसको सॉल्व अपने लिए करोगे, फिर पता लगाने कि तुम खुद को कितने पैसे देते उस चीज के, ठीक है। देन उस पर काम करना, ठीक है। तो बस ये सोच के हाँ कि भैया। स्टार्टअप करना है, कुछ मत करना। मिनिमम स्टार्टअप स्टार्ट करने का 6 महीने बाद ही कुछ करना, लाइक छोड़ने की, इन्वेस्टमेंट लेने की, पैसे तक लगाने की। अगर तुम्हें स्टार्टअप में पैसे लगाने हैं, पहले 6 महीने तक फ्री में काम करो, 6 महीने तक लोगों से फ्री में काम कराओ, तभी जाके उसमें पैसे लगाओ, ठीक है। Cool. Yeah. हाँ भैया। So that was it. We'll see you after 6 months, 3 months actually. ठीक है। हाँ भैया। और ओके। फर्स्ट ईयर के बाद मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ओके, बाय। और बहुत भाई भैया फिर से थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। वेलकम, नो वरीज, या, बाय। बाय। Okay, so now if you have came this far in this video, in this podcast, which was not exactly a podcast, but kind of a mentoring session. So you know that this problem exists, and you know that you must have also, gone through this problem when you were in first year or when you were in second year, ठीक है। और फोर्थ ईयर में भी you might still think that तुमने कुछ सीखा नहीं है, you haven't learned anything in your 3 years of college, and now what are you going to do in your fourth year or after your fourth year? So you can again join us, contact me. We are building this startup where we will help you in things like providing you the correct guidance, figuring out what is good for you, finding your potential,
and giving you the right path to walk on, so that we won't say that you will find your passion, we won't say you will find the best thing for you, but we will definitely say that if you will walk on that path, the rate of failure which you would have, accumulated, or which you already have currently based on the path that you're following, will be definitely less than how it was before. Okay, the success rate will definitely increase because you are walking on a path of someone who was at your place and is now at a different good place. So make sure to follow us on, Instagram, and subscribe to this channel for more content like this. I'm Kuldeep Bhildial, signing out. Thank you for watching. Bye.